मुमुक्षु सुश्री निशा कोठारी के लिए आपकी अदालत का हुआ आयोजन। नागौर प्रदीप डागा स्वाध्याय भवन में रविवार को दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक मुमुक्षु सुश्री निशा कोठारी के लिए आपकी अदालत का आयोजन नवकार महिला मंडल द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डिस प्रवीर बोथरा उपस्थित थे। शांत क्रांति जैन युवा संघ के मंत्री लोकेश कोठारी ने बताया कि आपकी अदालत में जज की भूमिका रिकबचंद नाहटा एवं एडवोकेट की भूमिका दिशा कांकरिया ने निभाई, जिसमें मुमुक्षु निशा कोठारी को कटघरे में बैठाकर प्रत्येक वर्ग द्वारा आध्यात्मिक प्रश्न पूछे गए, जिसके मुमुक्षु ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिए। जैन समाज के प्रदीप डागा ने बताया कि नवकार महिला मंडल एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन नागौर शाखा द्वारा मुमुक्षु एवं वीर माता पिता कमल किशोर ललिता देवी कोठारी का माला पहनाकर, शॉल उठाकर, अभिनंदन पत्र देकर एवं फूल भरकर सम्मानित किया गया, जिसमें नवकार महिला मंडल की मंत्री मधु ललवानी, उषा कोठारी, इजरज देवी कोठारी, पुष्पा ललवानी, पुष्पा कांकरिया, माया देवी, सुशीला कोठारी, पुष्पलता ललवानी, अंतिमा कोठारी, उषा ललवानी, कीर्ति कोठारी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन से अध्यक्ष प्रमिल नाहटा, मंत्री महेंद्र पहाड़िया, देवेंद्र सुराणा, नूरतन तोलावत एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर सुनील कोठारी, तनिल ललवानी, सुभाष ललवानी, अमित बागमार, शिरोन कोठारी, राजेश कोठारी, ज्ञानचंद सिंगरी, दिनेश हेड़ा, अनिल जैन, अंजू बागमार, भारती जैन, निधि हेड़ा आदि मौजूद रहे। साधु जीवन सेल्फिश होता है क्या? ठीक है, खुद का नहीं मैं और मेरी आपका एक मिनट में आपको कुछ सवाल है तो ठीक है, सिर्फ हमारे घर को बोल के नहीं करूँ तो आ क्या मिलेगा आपको? वही तो मैंने जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए सोचा कि मैं उनको दुख नहीं दूंगी, जैसा मेरा जीव है वैसा ही उनका भी जीव है। तो मुझे नहीं लगता इसमें सेल्फिशपन हो गया। मैं खुद के समान दो औरों के लिए भी भाव रखूंगी, तो वो कहाँ सेल्फिशपन हो गया? हैं कि जैसे आप इस जीव ने हर जीव के साथ हर संबंध किया है। आज तो ये मेरे माता पिता हैं, पर यहाँ जितने भी जीव रहे हैं वो कभी ना कभी मेरे माता पिता रहे हुए हैं। तो यहाँ का क्या, स्कंद कर्म में जो जीव है वो मेरे माता पिता तुल्य रहे हुए हैं। आज मैं एक सेल्फिशपन कब हो जाएगा जब मैं
रही हूँ। मतलब एक दो तरह के सुख होते हैं, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक सदोष सुख होता है, एक निर्दोष सुख होता है। सदोष यानी जिन सुखों के बाद आपको दुख मिलेगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक शराबी है, उसको शराब पीने में सुख अच्छा लगता है और उसके बाद क्या होगा, उसको दुख ही मिलेगा। गुटखा खाते हैं, उनको पता है उस पाउच पे लिखा होता है वैधानिक चेतावनी, इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी वो उसको खाते हैं। एक बार तो सुख की अनुभूति करते हैं, फिर उनको दुख ही होगा। तो मैं इस सदोष सुख की ओर नहीं जाते हुए निर्दोष, मतलब किसी को भी दुखी नहीं करते हुए खुद सुखी होना चाहती हूँ। इसी लक्ष्य से मैं संयम अंगीकार करना चाह रही हूँ, दीक्षा लेना चाह रही हूँ। जिनेश्वरी दीक्षा क्या केवल स्व कल्याण के लिए ली जाती है या फिर समाज के प्रति भी आपका कोई दायित्व रहेगा? अगर समाज के प्रति आपका कोई दायित्व आप मानती हैं तो आपने क्या तय किया है कि मैं किस प्रकार समाज का भी भला करूंगी? आपने अपना कुछ क्राइटेरिया बनाया होगा, मार्गदर्शन। साधु बनते ही वो खाली स्व का ही नहीं पर का कल्याण भी करते हैं, समाज का ही नहीं पूरे 6 कार्य जीवों का भी कल्याण करते हैं, उनको भी सुखी, उनको भी तकलीफ नहीं देते हैं। और फिर बात रही कि समाज के प्रति साधु का क्या दायित्व है, क्या उत्तरदायित्व है। तो साधु हर तरह से समाज सुधार में, समाज एकता में, और जैसे आज युवा पीढ़ी भटक रही है उसमें भ्रूण हत्या नहीं हो, आत्महत्या नहीं हो। अभी जैसे हमारे गुरु भगवती आचार्य श्री विजयराज महर्षि, उनका एक अभियान चल रहा है जो भारतीय सरकार का ही अभियान है। इसका ही नारा लेके वो मोटिव लेके चले हैं, आत्महत्या मुक्त हो देश विदेश। इस मोटिव से हर रोज लाखों लोगों को आत्महत्या नहीं करनी है, इसके बारे में समझा के उनको संकल्प करवा रहे हैं कि कैसे आपको आत्महत्या के भाव आए तो उस परिस्थिति से कैसे बचना है। तो ऐसे समाज के प्रति भी हर साधु के कर्तव्य होते हैं। और रही मेरी बात, तो मैंने विशेष कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया है, मैंने बस इतना डिसाइड किया है कि मुझे सबसे पहले मैं समाज को संभाल सकूं या बोल सकूं, उसके लिए खुद काबिल करना है। आज मैं नहीं समझती कि मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं समाज को इतना समझा सकूं। बहुत बड़े गुरु भगवंत और है, वो संभालते हैं, समझाते हैं, समाज में सुधार का काम करते हैं। और जब उन्होंने मुझे काबिल समझा, मैं इस काबिल हो गई, उन्होंने मुझे जो निर्देश दिया कि आपको समाज सुधार के प्रति ये कार्य करना है, तो मैं हर कार्य के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। हुआ कि आज समाज के पदाधिकारी उतने सक्षम नहीं, समाज में समाज के नेताओं की और समाज के पदाधिकारियों की बात जितनी सुननी, श्रावक में हिम्मत नहीं होती कि वो अपने साधु भगवंतों की बात को टाल दे। इसलिए मैं बहन निशा से यह आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से है, लेकिन समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आज समाज में निशा जी ने अंजू जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया था, शायद वो पूरी बात अपनी बता नहीं पाई। आज समाज को सबसे ज्यादा अगर जरूरत है, आज जो ज्वलंत मुद्दे थे, समय सिकटी का, पालिताना का, गिरनार जी का, इसमें हम लोग टिकट आए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? वर्तमान में राजनीतिज्ञों को केवल वोट बैंक की चिंता होती है, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है। तो मैं चाहूंगा आप दीक्षा के उपरांत भी समाज की इस चिंता को समाज के सामने रखें और विशेषकर युवा पीढ़ी को आप अनुग्रह नहीं आदेशित करें। शादी के बाद 3 या 4 बच्चे जरूर पैदा करें, तभी समाज का भला हो पाएगा, अदरवाइज समाज का भला नहीं होगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लोकतंत्र में हम जीवित हैं, लोकतंत्र में हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, इसकी चिंता साधु भगवंतों को करनी पड़ेगी। एक बार पुनः मैं अपनी बात को आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरे को आदेशित किया गया है अभिनंदन पत्र जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान की तरफ से दिया जा रहा है, उसका वाचन करूं। श्री महावीराय नमः। अभिनंदन पत्र
चले संयम पथ की ओर मुमुक्षु कुमारी निशा कोठारी, सुपुत्री वीर माता श्रीमती ललिता देवी वीर 23 को आचार्य प्रवर 1008 श्री नानेश के सुशिष्य शांत क्रांति संघ के आचार्य श्री 1008 श्री विजयलाल की मानसा आदि थाना के पावन सानिध्य में विजयनगर अजमेर में संयम जीवन अंगीकार करने जा रही है। हम अतीत के घर में जाते हैं तो यही परिज्ञात होता है कि सभी भारतीय आचार दर्शनों का जन्म संयम की ही गोद में हुआ है। प्रभु महावीर फरमाते हैं कि जैन धर्म में संयम का विशेष महत्व है। आत्मिक व शारीरिक रोगों के शमन की संयम ही संजीवनी जड़ी बूटी है। भगवान ऋषभ देव से प्रभु महावीर तक संयम की परंपरा चली आ रही है। आपको विदित है कि चंद्रमाला, सीता, द्रौपदी, कौशल्या आदि साधियों ने सुकुमारिता को छोड़कर संयम की अग्नि में सभी कर्मों को जलाकर मोक्ष महल को पाया। प्राचीन साथ में चली आ रही संयम की लड़ी में कड़ी जोड़कर मुमुक्षु बहन कुमारी निशा आपने बहुत ही महान कार्य किया है। खुशबू बहुत ही जंगल में कण कण में भरा था चंदन, खुशबू बहुत ही जंगल में कण कण में भरा था चंदन। हे दीक्षाप्तिनी बहन, करते हैं हम आपका अभिनंदन, करते हैं हम आपका अभिनंदन। हे मुमुक्षु, आपने वैराग्य पाकर अपनी अपनी जन्मदात्री सौभाग्यशालिनी वीर माता श्रीमती ललिता देवी की कुक्षी को धन्य बनाकर पुण्यवान वीर पिता श्रीमान कमल किशोर कोठारी को सौभाग्य को बढ़ाया है। इस पद पर चलकर आपने कुल का मां को बधाई देता है। आपका अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल, जिला महामंत्री महेंद्र पाटिया, नगर अध्यक्ष परवीन नाटा। मैं नौचंदी तोलार और वैश्य समाज के जो भी सदस्य हैं आग्रह करूंगा वो आ जाए। डिप्टी साहब निवेदन करना चाहूंगा और माताजी श्री ललिता देवी कोठारी को भी आगे बुलाना चाहूंगा कि हमारे समाज के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पदाधिकारी श्रीमान सागर ललवाणी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप वीर पिताजी का बहुमान कीजिए।